श्री हनुमान जी महाराज की जय। भवानी शंकर भगवान की जय। जगदम्बा दुर्गा माता की जय। श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी की जय। समस्त पूर्व आचार्यों की जय। विप्र समाज की जय। वैष्णव समाज की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय सीताराम। अकारण करुणा वरुणालय निखिल है ये प्रत्यनीक कल्याण एकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण राज राजेंद्र कौशल्य आनंद वर्धन भगवान राम की प्राण वल्लभा जगन माता भगवती श्री जनक नंदिनी की कृपा से एवं हम सब लोगों के असंख्य पूर्व जन्मों में समुपार्जित पुण्यों के प्राबल्य से प्राप्त इस क्षण को सफल करने के लिए हम सब लोगों ने समवेत रूप से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को सामने रखकर उनकी मंगलमयी कथा का अनुसंधान करने का निश्चय किया है। निश्चय ही हमारे सौभाग्य को देखकर देवता लोग भी तरस रहे होंगे, क्योंकि स्वर्ग में विषय सुख तो बहुत है, लेकिन वहां भी सत्संग एवं कथा सुधा का अभाव सा ही रहता है। भगवान राम के चरित्र को बताने वाले अनेक ग्रंथों में सबसे प्रामाणिक और साहित्य शास्त्र की दृष्टि से सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ यदि कोई है, उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। तुलसीदास जी महाराज ने बाद में आकर उस समय तक जितनी रामायणें थी सबका अनुसंधान करके, सबका चिंतन करके समाजोपयोगी जैसी रामायण हो सकती है उस प्रकार के रामायण का प्रकाश किया। और उस रामायण को आप जानते हैं, उसे श्रीमद् रामचरितमानस के रूप में हम सब जानते हैं। तुलसीदास जी तो चूंकि भक्त हृदय हैं, भक्त और ऋषि में अंतर होता है। भक्त भाव प्रधान होते हैं, ऋषि तत्व प्रधान होते हैं। ऋषि तत्व के निरूपण में कमी नहीं करता और भक्त भक्ति के प्रकाशन में कमी नहीं करता। तुलसीदास जी की राम अनुपमेय है। तुलसीदास जी अपने राम को विष्णु भगवान मान करके संतुष्ट नहीं, और वो खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि कोटि विष्णु समपालन करता। हमारे राम केवल विष्णु नहीं है, कोटि कोटि विष्णु भगवान में जो पालन करने की क्षमता है हमारे राम जी में। इतना ही नहीं, रुद्र कोटि शत सम संहर्ता, कोटि कोटि भगवान शंकर में जो संहार करने की क्षमता है हमारे राम जी में। इतना ही नहीं, आगे बढ़ के गोस्वामी जी कहते हैं दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, कोटि कोटि दुर्गा में अरिमर्दन करने की जो क्षमता है हमारे राम जी में। और इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भगवान राम की किसी के साथ कोई समता नहीं है। राम जी अनुपमेय हैं, सबसे अलग हैं और परम विलक्षण। जनक जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि ये निर्गुण निराकार परमात्मा जो है, वेद वेदांत प्रतिपाद्य जो परमात्मा है, हमारे भगवान राम की बराबरी नहीं कर सकता। जनक जी ने कहा जिस भगवान राम का दर्शन करके हमारा मन
निर्गुण निराकार को उसी प्रकार छोड़ रहा है जैसे किसी तुच्छ वस्तु का परित्याग कर दिया जाता है। तुलसीदास जी जब सीता माता का वर्णन करते हैं तो उनको लक्ष्मी जी जानकी जी के बराबर नहीं लगती। ऐसा दबंग महात्मा हिंदी साहित्य में कोई हुआ नहीं, हो सकता भी नहीं। हिंदी को पवित्र करने वाला महाकवि, संस्कृत के विद्वान हिंदी को पढ़ सकें, लिख सकें, इस प्रकार हिंदी को बनाने वाले तुलसीदास जी महाराज। किसी ने कहा आप कवि हैं महाराज, जनक नंदिनी सीता जी के स्वरूप का वर्णन जरा करिए तो तुलसीदास जी ने कहा हमारी समस्या आप जानते हो, सब उपमाओं कवि रहो जुठारी। सुंदर सुंदर उपमाएं जो जानकी जी में लगनी चाहिए थी, उन समस्त उपमाओं को साधारण महिलाओं में, साधारण देवियों में लगा लगा करके लोगों ने उन समस्त उपमाओं को जूठी कर दिया। अब जानकी जी के लिए कोई सुंदर अमनिया वस्तु रही ही नहीं, तो मैं कैसे उससे जानकी जी का निरूपण करूं? तुलसीदास जी को पता है कि श्री जनक नंदिनी की बराबरी न सरस्वती कर सकती हैं, न भवानी कर सकती हैं, न महालक्ष्मी कर सकती हैं। कहा महाराज कुछ तो वर्णन करिए। कहा क्या वर्णन करूं? सौंदर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं रति, कामदेव की पत्नी। उनको सामने लाओ, सीता जी के सामने। जब से भगवान शंकर ने कामदेव को जला करके राख कर दिया, तब से रति इतना ठुन रोती है, आंसू गिराने के कारण उनका मुंह सूज गया। ये क्या सड़ी हुई रति जानकी जी की बराबरी करेगी? हटो हटाओ इसको। कहा ठीक है, सरस्वती माता को सामने लाइए, कहीं एक टक्कर ले ले। कहा सरस्वती जी क्या टक्कर लेंगे? कहा क्यों? सरस्वती जी में क्या दिक्कत है? कहा ये जिसके ऊपर कृपा करती है वो बोलता बहुत है, वो बकवास ज्यादा करता, और स्वयं भी ये बहुत बोलती हैं। बहुत चपर बोलने वाली महिला अच्छी नहीं मानी जाती। हटाओ, सरस्वती जी क्या बराबरी करी? हटाओ। जहां तक भगवती पार्वती माता की बात है, पार्वती माता है तो परम सुंदर, लेकिन ये पूरी हो तब ना, ये आदि है। कहा आदि क्यों है? कहा आदि में भोले बाबा है। रति अति दुखित अतनु पति जानी, और गिरा मुखर। सरस्वती जी मुखर बहुत है, तन अरध भवानी। सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा श्री जगदम्बा पार्वती माता हैं तो परम सुंदर, लेकिन आदि हैं। आधे में भगवान शंकर है, भगवान महादेव अर्धनारीश्वर माने जाते हैं। पूरी हो तो कदाचित बराबरी करें। और कहा कि लक्ष्मी माता कैसे, नाक मुंह आदि तो सब फिट है, लेकिन खानदान भी देखना होगा। लक्ष्मी जी नमकीन पानी से प्रकट हुई। कहा तो श्री जनक जी के पवित्र वंश में प्रकट होने वाली जगदम्बा सीता माता, और कहा नमकीन पानी से प्रकट होने वाली लक्ष्मी। कहिए रमा समेत किम बई देई। तुलसीदास जी का टेंशन देखिए, सीता जी की समता में किससे करूं? कहा लक्ष्मी जी में क्या समस्या है? कहा एक तो नमकीन पानी से प्रकट हुई है समुद्र से, इनका भाई भी सब ऐसा ही है। एक तो जहर है, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो विष निकला,
विष इनका भाई है, चंद्रमा भी भाई है जो कलंकी है, इधर लक्ष्मी निधि है तेरो भैया। तो कोई भी देवता कहीं से भी, कोई भी देवी जनक नंदिनी की बराबरी नहीं कर सकती। कहा महाराज आप कवि हैं, थोड़ा धक्का लगाइए, कहीं वर्णन करिए। तो तुलसीदास जी ने कहा एक उत्प्रेक्षा करता हूँ, कहीं आपको ये बात समझ में आ जाए कि जानकी तत्व क्या है। कहा ये नमकीन पानी नहीं चलेगा, जो छवि सुधा पयो निधि होई। यदि सौंदर्य सुधा सौंदर्यामृत का ही समुद्र हो, परम रूप में कच्छप सो, और मंदराचल जिस पर रख करके, जिसके आधार से मंदर पर्वत, वह कच्छप जिसके आधार से मंदर पर्वत घूमता था मंथाम दंड बन करके, वह मंदर पर्वत कैसा हो? तो परम रूप में कच्छप हो, वो कछुआ परम रूप में हो, वो खुरदरा पीठ वाला नहीं चलेगा। परम रूप में कच्छप और मूर्तिमान श्रृंगार ही मंदराचल हो, और मथने वाले देवता और दैत्य नहीं, ये सब सड़े हुए देवता। सौंदर्य का अधिष्ठात्र देवता स्वयं कामदेव अपने हाथ से मंथन करे, तो कदाचित लक्ष्मी प्रकट हो। तो तुलसीदास जी कहते तो भी शायद ही सीता जी की समता कर सकें, हमें तो भी संदेह है। यदि आप राम कथा सुनने के लिए बैठे हो, तो जानकी जी का ये स्वरूप आपके मन में आएगा, तभी आपको राम कथा समझ में आएगी, और नहीं तो नहीं आएगी। चाहे आप कितने पढ़े लिखे हो, कितने होशियार हो, आप अपना ज्ञान अपने चपोत करके पॉकेट में रखना, क्योंकि श्री जनक नंदिनी का दिव्याति दिव्य स्वरूप जब समझ में आएगा, तभी राम कथा समझ में आएगी। और इसी प्रकार भगवान राम क्या है? तो मनु महाराज से पूछिए, उपज ही जासु अंश ते नाना, जिनके अंश से कोटि कोटि ब्रह्मा, कोटि कोटि विष्णु, कोटि कोटि रुद्र, जिनसे नहीं, जिनके अंश से प्रकट होते हैं, ऐसे भगवान परात्पर पर ब्रह्म राम राघवेंद्र हैं। ये बात भी आपके हृदय में जब प्रतिष्ठित हो जाएगी, स्थापित हो जाएगी, तब राम कथा समझ में आएगी, तभी राम कथा का मर्म भी समझ में आएगा। नहीं तो रामायण आपके लिए केवल उपन्यास बन करके रह जाएगी, एक आख्यान बन करके रह जाएगी। राम कथा के मर्म को आप किसी जन्म में नहीं समझ सकते यदि भगवान राम के परत्व में आपकी निष्ठा नहीं है। राम अद्वितीय हैं, राम अनुपमेय हैं। भगवान राम के जैसा किसी देवता को बताना पाप है। और तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, ये महाराज जी इतनी मोटी किताब लिखे हो, सार क्या निकला? तो तुलसीदास जी ने कहा, सुनो, सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर करो प्रीति जो, सो एक राम। अनाथ पर करुणा करने वाले सृष्टि में यदि कोई है, सो एक, और वो राम, सो एक राम। अकाम हित निर्वाण प्रद, और सभी देवताओं को ललकारते हुए गोस्वामी जी ने कहा, समान को कौन है जो राम जी की समता करेगा? महाराज आपको क्या मिला रामचरितमानस लिख करके? गोस्वामी जी ने कहा, जाकी कृपा लब लेशते, जिनकी कृपा के लब और लेश को प्राप्त करके मतिमंद तुलसीदास हूं, यह मतिमंद तुलसीदास भी पायो परम विश्राम। यही मुक्ति है। तुलसीदास जी को रामचरण कमल अनुराग रूपी परम विश्राम की प्राप्ति हो गई, और निर्णय ये मैंने लिया है, राम समान प्रभु नाही कहूं।
किसी लोक में, किसी युग में भगवान राम की समता करने वाला कोई है नहीं, हो सकता नहीं। ये भावना यदि आपके मन में स्थिर है तभी आपको राम कथा का अर्थ समझ में आएगा, तात्पर्य समझ में आएगा। नहीं तो गंगा किनारे गंगा दास, यमुना किनारे यमुना दास, वो सब कच्चा मामला। श्री भगवान वाल्मीकि की जो रामायण है, जिसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कहते हैं, ये सही अर्थ में इसके 24,000 श्लोक जो हैं, ये गायत्री मंत्र की व्याख्या है। क्योंकि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है और एक एक अक्षर का व्याख्यान भगवान वाल्मीकि ने 1,000 श्लोक में किया है। इन्हें गायत्री मंत्र के जो देवता हैं वो भगवान सीताराम जी हैं, ऐसा निश्चय करो। ये ब्रह्म विद्या है। तुलसीदास जी तो बहुत बड़ी बात कहते हैं कि ब्रह्म विद्या जैसे सबको नहीं बताई जाती, वैसे राम कथा भी सबको नहीं सुनाना चाहिए। गोष्ठी वाले लोग तो उदार होते हैं, अपने राम जिस किसी को राम कथा नहीं सुनाते, उसकी योग्यता पात्रता पहले देखते हैं। ऐसे कैसे भंडारा थोड़ी है। तुलसीदास जी ने कहा, मेरी रामायण पढ़ना चाहते हो, मेरी रामायण को बांटना चाहते हो, जानते हो उसकी क्या शर्त है? इन्होंने कही है, रामायण में लिखा हुआ, इन्होंने कही है, शठ ही हठशील। कोई व्यक्ति शठ हो, जो भगवान की सत्ता को नकारता हो, दूर से उसको भाग जाए। इन्होंने कही है शठ ही हठशील। आप लाख समझा रहे हैं, मान ही नहीं रहा है, उसको राम कथा नहीं सुनाओ। जो मन लाए न सुनी हरि लीला, और ब्राह्मण से द्वेष करता हो उसको तो कतई नहीं सुनाओ, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे इंद्र के समान संपन्न क्यों न हो, पैसा वाला क्यों न हो, उसको राम कथा बिल्कुल न सुनाओ। ये बात किसने कही? जिन्होंने रामायण लिखी है। द्विजद्रोही ने सुनायो कबहू, चाहे इंद्र के समान संपन्न हो, वैभव वाला हो, पैसा वाला हो, ये रामचरितमानस नहीं लिखा है। मैं अपने मन से ये चौपाई नहीं लाया हूं पॉकेट में रख करके। तो भगवान राम में जिनकी अपूर्व निष्ठा हो, राम जी के चरण कमल का अनुराग वो चाहता हो, और तुलसीदास जी के चरण की छाया में बैठ करके राम कथा के रहस्य को जानना चाहता हो, तो यह वाल्मीकि रामायण ब्रह्म विद्या है। इसको ध्यान से सुनो। सभी विद्वानों को, सभी रामायणकारों को बाद में प्रकट होकर परिष्कार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन सबसे पहले अपरिष्कृत रूप में, अपरिवर्तित रूप में राम कथा जो संसार को उपलब्ध हुई, उसको उपलब्ध कराने वाले भगवान वाल्मीकि हैं। इस गौरव को भी हमेशा याद रखिए, तो राम कथा समझ में आएगी। अब भगवान वाल्मीकि क्या कह रहे हैं, सो सुनिए। जैसा कि पूर्व के प्रसंग में मैंने निवेदन किया, भगवान राम ने अपने भुज पराक्रम के बल पर यह सत्यपाश परिवीत पितुर्निदेशम जित्वा अनुरूप गुणशील वयोंग रूपाम सीता विधाम श्रीपुरश्च विलब्धमानाम मार्गे वर्धन भृगुपति जनयत प्ररूढ़म दर्पण महीम कृत यस्त्रिराज बीजाम। अपने पराक्रम से श्री जनक नंदिनी को जीतने वाले, लिखा है भगवती जनक नंदिनी को जनक जी ने वीर शुल्का बना लिया था। वीर शुल्का का क्या अर्थ है? पराक्रम ही जिसकी कीमत है। भगवान राम ने अपने भुजदंड के बल पर भगवान महेश के चाप को खंडित किया और जानकी जी को प्राप्त करने योग्य बन गए। ब्रह्म होंगे अपने घर में, लेकिन श्री जनक नंदिनी को प्राप्त करने की जो परीक्षा थी, उस परीक्षा में भगवान राम पास हुए।
जनक नंदिनी वो तत्व है, ब्रह्म को भी उनकी प्राप्ति के लिए परीक्षा देना पड़ता है। ब्रह्म को भी भले ही अनादिकाल से उनके हृदय में श्री जनक नंदिनी विद्यमान है, तो क्या हुआ? लीला अवतार के रूप में आपका अवतार होगा, तो जनक नंदिनी को प्राप्त करने के लिए आपको परीक्षा देनी पड़ेगी और धनुष का भंजन करना पड़ेगा। और जब भगवान ने धनुष भंजन किया, श्री वशिष्ठ जी महाराज ने, श्री विश्वामित्र महाराज ने यह निर्णय किया कि श्री कुशध्वज महाराज की 2 कन्याएं हैं, महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी के 2 पुत्र और हैं, क्यों नहीं अनुरूप वंश में अनुरूप वंश का विवाह हो जाए। दोनों ऋषियों ने निर्णय लिया और दोनों राजाओं ने सहर्ष मस्तक पर उस निर्णय को स्वीकार किया। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने कहा, हमारे वंश में तो भगवान वशिष्ठ को ही देवता माना जाता है, ब्राह्मण को ही देवता माना जाता है। कितनी बड़ी बात! आजकल लोगों की बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो रही है? ब्राह्मण में ईश्वर बुद्धि समाप्त हो रही है। सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है, यहाँ भगवान बिछे हुए, माता पिता भगवान, गाय भगवान, तुलसी भगवान, ब्राह्मण भगवान। ये ब्राह्मण अनेक रूपों में भगवान हमें उपलब्ध है। कहीं भी आपकी सात्विक निष्ठा हो, आपका कल्याण कोई नहीं रोकेगा। श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज कहते हैं, हमारे वंश के जो देवता हैं भगवान वशिष्ठ हैं, यही हमारे शाखोच्चार का उच्चारण करेंगे। और श्री भगवान वशिष्ठ ने सूर्य भगवान से लेकर के और चक्रवर्ती दशरथ जी के दोनों बालकों तक सबके गोत्र प्रवर शाखा का उच्चारण किया। और श्री जनक जी ने स्वयं अपने वंश का वर्णन किया। हो गया। उसके बाद निर्णय हुआ कि विवाह हो। आज तो मघा नक्षत्र है, 2 दिन के बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में भगवान श्री सीताराम जी का मंगलमय करुणय कल्याण महामहोत्सव होगा। निर्णय हुआ। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, अचानक भरत जी के मामा आ गए, युधाजित आए थे अयोध्या। पता लगा कि पूरी बारात मिथिला जा चुकी है, तो मिथिला आ गए। उनको देख करके श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने सम्मान किया, जनक जी ने सम्मान किया। ऐसे अपने भागिने से मिलने के लिए आए। और उसके बाद विवाह का परम पवित्र काल उपस्थित हुआ। सुंदर वेदी तैयार की गई। तुलसीदास जी ने विवाह का ऐसा सुंदर वर्णन किया है, संसार के किसी ऋषि ने, किसी कवि ने वैसा सुंदर वर्णन नहीं किया। ऐसे ही विवाह पूरे संसार में सबसे श्रेष्ठ विवाह मिथिला में ही होता। यहाँ इतने विधि विधान से विवाह होता है। तभी तो मैं सोचता था कि क्या बात है, भगवान राम विवाह करने के लिए कमंडल पकड़ के मिथिला तक क्यों आए? वो जानते थे कहीं विवाह करूंगा तो जैसा विधि विधान से विवाह मिथिला में होता है वैसा होगा ही नहीं। अच्छा किया। ये भगवान राम का भी सौभाग्य है कि अनुरूप पत्नी लाभ मिथिला के कारण उनको हुआ। अने तो ब्रह्म तो अनेक रूपों में, अनेक अवतारों में प्रकट हुए। क्या भगवान राम की प्राण वल्लभा जगन माता सीता जी जैसे ब्रह्म की स्वरूप गरिमा गौरव को रक्षा करने वाली सिद्ध हुई, भगवान की प्रतिष्ठा रक्षण करने वाली जैसी श्री जनक नंदिनी सिद्ध हुई। भगवान की किसी स्वरूप में ऐसा सौभाग्य भगवान को प्राप्त नहीं। ये सत्य है। मैं कहता हूं कि भगवान का भी सौभाग्य है कि श्री जनक नंदिनी जैसी प्राण वल्लभा, उनके ऐश्वर्य की रक्षा करने वाली, गरिमा की रक्षा करने वाली
मैं कभी कभी कहता हूं तो हरियाणा में विवाह हो जाता भगवान राम का, तो सारा मर्यादा पुरुषोत्तम वो ढीला कर देती हरियाणा वाली। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या बात, राम जी के स्वरूप के अनुरूप सर्वथा अनुरूप पत्नी का लाभ ब्रह्म का भी सौभाग्य है, ब्रह्म का भी परम सौभाग्य है। श्री जनक नंदिनी जैसी, जगदम्बा जैसी उनको प्राण वल्लभा प्राप्त हुई, हृदय की आह्लादनी प्राप्त हुई। और इसका वर्णन भगवान वाल्मीकि किन शब्दों में करते हैं, अब आप सुनिए। यहाँ तक तो केवल भूमिकाबाजी थी, इधर उधर की फालतू बातें थी। जब तक संस्कृत न बोलूं तब तक पूरी की पूरी बात कच्ची रहती है। उस बात का विद्वानों की दृष्टि में कोई आदर नहीं है, वो फालतू बकवास। अग्निमाधायताम वेद्याम, भगवान सीताराम जी का विवाह हो रहा है। लिखा गया पाणी ग्रहण से पहले भगवान वशिष्ठ ने आभ्युदयिक होम किया। प्रिया प्रियतम भगवान सीताराम जी का अभ्युदय हो, इसलिए पहले होम किया वशिष्ठ जी महाराज ने। लिखा है अग्निमाधायताम वेद्याम, उस वेदी पर अग्नि का आधान किया, थोड़ा होम किया। विधि मंत्र पुरस्कृतम जुहावाग्नो महातेजाः वशिष्ठो मुनिपुंगवः। मुनिपुंग भगवान वशिष्ठ ने जब आहुति दी तब भगवान वशिष्ठ ने कहा तत सीतां समानीय सर्वाभरण भूषितां, सकल अलंकरणों से अलंकृत भगवती जगदम्बा सीता जी का आनयन किया जाए, श्री सीता जी को मंगाया जाए। सहसा वैदिक ब्राह्मणों ने श्री सूक्त का पाठ आरंभ कर दिया। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो आवह इत्यादि मंत्रों का उच्चारण ब्राह्मणों ने आरंभ किया। और भगवती जगदम्बा सर्वाभरण भूषित श्री सीता जी पधारी। वाल्मीकि जी कहते समक्ष अग्नि संस्थाप्य, अग्नि के समक्ष श्री जनक नंदिनी सीता माता को रखकर भगवान राघव के अभिमुख होकर के श्री जनक जी महाराज बोले अब्रवीत जनको राजा कौशल्यानंद वर्धनम। कौशल्या जी के आनंद को बढ़ाने वाले भगवान राम से जनक जी ने कहा, हे रघुनंदन, यह मेरी बेटी सीता है। यम सीता, इसका मतलब क्या हुआ? सिनोति बध्नाति भगवंतम रामचंद्रम या दिव्यैः गुणैः सा सीता। अपने दिव्य गुणों से परमात्मा को भी मुट्ठी में जो रखती हैं, ऐसी सीता जी हैं। और दूसरा तात्पर्य क्या है? जिसके लिए कमंडल डोलाते हुए यहाँ आए ना, वही सीता जी है। हाँ ब्रह्म है, ठीक है। आपको प्रकट करने वाली माँ मिल गई ना कौशल्या जी। इनको प्रकट करने वाली सृष्टि में कोई माँ थी नहीं जो इनको गर्भ में धारण कर सके। इसलिए श्री सीता जी को धरती से प्रकट होना पड़ा है। आपसे ज्यादा वजनदार है, ऐश्वर्य कम नहीं है। आप परमात्मा हैं, बहुत अच्छी बात। यह भी तुलसीदास जी से पूछे सीता जी कौन है? उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीताम न तो हम राम वल्लभाम। जगत को उत्पन्न पालन और संहार करने वाली ये पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा परमानंददायिनी। अरे राम जगत को आनंद देते हैं, राम को आनंदित कौन करता है? ऐसी है ये यम सीता। और रघुनंदन एक बात और सुनिए, मम सुता। संसार में ज्ञानियों की जब सूची बनेगी, वो सूची छोटी हो या बड़ी हो, मेरा नाम जरूर होगा। जनक जी कहते हैं भगवान कृष्ण जब गीता में ज्ञानियों की सूची बनाने लगे तो मेरा नाम भूल नहीं पाए। कर्मणे भी संसिद्धि मास्तिता जनकादया।
उस जनक की बेटी है, याद रखिएगा। यम सीता मम सुता, एरु गरु नथु खैरु की बेटी नहीं है। आज से सह धर्म चरितव प्रतीक्षिचैनाम भद्रम ते। हे रघुनंदन, आप इनके कर कमल को स्वीकार करिए, आपका कल्याण होगा। वाल्मीकि रामायण के मूल श्लोक का पूरा ईमानदारी से अर्थ, भद्रम ते, रघुनंदन नाम भद्र। अभी तक क्या 30 मार खा क्या किए आज तक, और इनकी कृपा हो जाएगी, इनकी कृपा होगी तो आपका परम उत्कर्ष होगा। फूल की जो प्रशस्ति होती है वो सुगंधी के कारण होती है, लेकिन सुगंधी साहजिक होती है। आपका प्राशस्त्य इनके कारण होगा, ये स्वयं श्री हैं। याद रखिए रघुनंदन, ये जिनके नाम से पहले लग जाती हैं उनकी प्रशस्ति हो जाती है, लेकिन श्री जी स्वरूपतः प्रशस्त हैं, इनकी प्रशस्ता के लिए किसी की जरूरी नहीं। हाँ हरि बाबा, इसलिए जानकी जी आगे हैं। श्रेयो नहीं अरविंद लोचन मन कांता प्रसादादृते। जिस किसी को ब्रह्म की प्राप्ति आज तक हुई है, अभी हो रही है, और आगे यदि होगी तो श्री जी की कृपा से। और इसलिए इनको पहचानिए आप, यम सीता मम सुता, आज से सह धर्म चरितव प्रतीक्षिचैनाम भद्रम ते। इनके कर कमल को आप स्वीकार करिए, आपका कल्याण होगा। सही है, बात याद आ गई। बाबू साहब नाव पे तो चढ़ गए राम जी नाव पर। अरे फारा देखना चाहिए ना, कुछ है कि नहीं है। चढ़ गए, जब देने का प्रसंग आया तो इधर उधर ताकने लग गए। तब बाबू साहब की इज्जत बचाई जगदम्बा सीता जी ने। मणि मुद्री मन मुदित उतारी, आहा पियहि केस ये जान निहारी। भगवान के हृदय को बहुत अच्छी तरह से झांकने वाली, समझने वाली जनकनंदिनी भगवती ने उस समय राम जी की इज्जत बचाई। ये साफ कहना सुखी राना। सीता जी ने सोचा बाबू साहब नाव पे तो चढ़ गए, लेकिन ठन ठन पाल मदन गोपाल। तब जगदम्बा ने मणि मुद्री, मणि की मुद्रिका को धीरे से मुदित मन से उतार करके और कहा दे दीजिए। अपने स्वयं नहीं दिए, इज्जत बचा रही, पति की गौरव की रक्षा कर रही हैं, आप दे दीजिए। इसको कहते हैं श्री तत्व। आहा, श्री जनक जी कह रहे हैं प्रतीक्षिचैनाम भद्रम ते पानिम गृहीष्व पानिना। ये कैसी है पतिव्रता महाभागा, छाये वानुगता सदा, जीवन भर छाया के समान आपका ये अनुसरण करेंगी। ऐसा कह के जो संकल्प वाला जल था, कन्यादान का जल, उसे श्री जनक जी ने प्रक्षिप्त किया। और उसके बाद इसी क्रम से श्री उर्मिला जी का लक्ष्मण जी के साथ, श्री मांडवी जी का श्री भरत जी के साथ, श्री श्रुतकीर्ति जी का श्री शत्रुघ्न जी के साथ मंगलमय परिणय संपन्न हुआ। और उसके बाद तुलसीदास जी तो विवाह उत्सव का इतना आनंद लेते हैं, भगवान वाल्मीकि ने वैसा आनंद नहीं लिया। यहाँ लिखा है फिर अग्नि की प्रदक्षिणा की गई। युगल सरकार की मंगलमयी झांकी जब मणिमय स्फटिक में स्तंभ में प्रतिफलित हो रही है, तो ऐसा लगता है अनेक रूपों में कामदेव और उसकी पत्नी भगवान सीताराम जी की विवाह का दर्शन करने के लिए आए। सुंदर अग्नि की प्रदक्षिणा हो गई। सिंदूरदान की लीला का भी वर्णन तुलसीदास जी ने किया। वाल्मीकि जी ने क्यों नहीं किया? वाल्मीकि जी अखिल भारतीय विश्वस्तरीय संत हैं, ऋषि हैं। दक्षिण भारत में कहाँ सुंदर सिंदूरदान होता है।
नहीं होता। तुलसीदास जी उत्तर भारत के थे, उत्तर भारत के समस्त रीति रिवाजों का वर्णन किया। अरुण पराग जलज भरी नीके, शशि भूष अहिलोभ अमी के। पूर्णोपमा अलंकार का प्रयोग करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अरुण पराग जलज भरी नीके, कमल में लाल पराग, जो कमल का पराग है, जो सिंदूर है यहाँ, उसको पूर्ण करके शशि लोभ अहि, सर्प मानो भगवान का ये जो भगवान का जो कर कमल है वो मानो अहि के समान, भगवान की जो अंगुली है ये मानो कमल के समान है। इसमें जो सिंदूर है मानो कमल का पराग है। और श्री जनक नंदिनी के मस्तक को अलंकृत कर रहे हैं, किसके लिए? अमृत के लोभ से। यहाँ भी लोभ व्यक्त हो गया। अमृत प्राप्त करने के लोभ से श्री जनक नंदिनी के मुखचंद्र को अलंकृत कर रहे हैं, विभूषित कर रहे हैं। शशि भूष, मुखचंद्रमा को विभूषित कर रहे हैं। क्यों? अमी के लोभ से, अमृत के लोभ से। देखो तुलसीदास जी ने कहा, यहाँ भी बता रहा हूं, श्री पराम्बरा में जो स्नेह है भगवान के लिए, उसके लोभी हैं लोभी राम जी। लोभ से मुखचंद्र को अलंकृत कर रहे हैं। खूब सुंदर सिंदूरदान लीला का वर्णन किया। और देखो भगवान राम महाविष्णु है, और महाविष्णु भगवान को अक्षत चढ़ता नहीं। अब अक्षत डाला में है, दुर्वा है, हरिद्रा है, मांगलिक वस्तु है। सब गुरुजनों ने हाथ में ले लिया। वशिष्ठ जी ने कहा भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ता ना, इसके आकार की मुक्ताएं लाई जाए। मुक्ताएं लाई गई, सब ने हाथ में रखा और श्री सीताराम जी को मंगल में आशीर्वाद सब ने दिया। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए मंगलम श्री जानक के भूमिजाय च मंगलम, श्री भूमिजा भगवती जनक नंदिनी के लिए मंगल मंगल, इस प्रकार का उच्चारण करते हुए श्री सीताराम जी को सबने हरिद्रा, अक्षत, गुरुवा इत्यादि से अभिषिक्त किया, आशीर्वाद दिया। दक्षिण भारत के विद्वान बताया करते हैं, जानक्या कमला मलांजलि पुटे या पद्मरागायिता, सीता माता ऐसे विराजमान जो मुक्ता, जो मोती उनके कर कमल में आ गया, तो कर कमल की लालिमा से वह सुंदर मुक्ता पद्मराग के समान चमकने लगी। जो मोती भगवान राघवेंद्र रामचंद्र के दिव्य शरीर पर गिरने से क्या हुआ? भगवान राम का जो दिव्य नीलमणि के समान विग्रह है, उससे प्रतिफलित होकर वो मुक्ता इंद्रनील मणि के समान चमकने लगी। जो मुक्ता भगवान की सुंदर घुंघराली अलकावली के ऊपर गिरी, वो कुंद पुष्प के समान चमकने लगी। ऐसे जो राम विवाह काल की मुक्ताएं हैं, आप सब बीहट वासियों के लिए कल्याणकारक सिद्ध हो जाए। सभी श्रोताओं के लिए राम जी के विवाह समय की जो मुक्ताएं हैं, सबके लिए कल्याण की सृष्टि करे। सब लोग सीताराम जी के अनन्य भक्त बन जाएं, तभी ये राम कथा श्रवण सफल होगा। एक बार मंगल वचन तो बोली दे, रामाय मंगलम सीतायै मंगलम, रामाय मंगलम सीताय मंगलम, रामाय मंगलम सीतायै मंगलम, रामाय मंगलम सीताय, रामाय मंगलम सीतायै मंगलम, रामाय सीता सहित रामचंद्राय मंगलम, सीता सहित रामचंद्राय मंगलम, सीता
मंगलम रामाय मंगलम सीताय 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 मंगलम सीता सहित राम चंद्राय मंगलम सीता चंद्राय मंगलम रामाय मंगलम सीताय मंगलम रामाय मंगलम सीताय मंगलम श्री सीता रामचंद्र भगवान की। देवताओं ने पुष्प की वर्षा की और अप्सराओं ने नर्तन किया, गंधर्वों ने गान किया। अद्भुत चार दुल्हा सरकार, चार दुल्हन सरकार का मंगलमय कल्याण महामहोत्सव विवाह महोत्सव संपन्न हुआ। हाथ जोड़कर श्री जनक जी महाराज खड़े हुए और इतनी प्यारी बात जनक जी ने कही। जनक जी ने कहा, हे चक्रवर्ती महाराज, संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भय। एक समझी को दूसरे समझी से कैसे बोलना चाहिए, मानस से शिक्षा प्राप्त करें। जनक जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े हैं चक्रवर्ती जी के सामने। उन्होंने कहा, हे राजन, आपने अपना संबंधी बना करके आज हमें सभी प्रकार से बड़ा बना दिया। ऐसा प्रेम, ऐसा व्यवहार रखे तो जो बाद में उपद्रव खड़े होते हैं उसका बीज ही नष्ट हो जाए। संबंध रावण राजन रावणे हम अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। आपने मुझे बड़ा बना दिया। और जहां तक मेरी बेटियां, मेरी कन्याएं, ये दारिका परिचारिका करिपाली भी करुणा। आई हमारी जो कन्याएं हैं, दारिका समझ करके आप इन सब का संरक्षण करिएगा और इनके समस्त अपराधों को आप क्षमा कर दीजिएगा। विवाहे रघुमुख्यानाम तदद्भुतम दृश्यत। और उसके बाद शेष लौकिक विधि के लिए अपनी अपनी भार्याओं को लेकर के श्री भगवान चले हैं। श्री भगवान वाल्मीकि ने वर्णन किया, सभी प्रकार से विवाह का अनुष्ठान परिपूर्ण हुआ। प्रातः काल श्री विश्वामित्र जी तो दोनों राजाओं से विदा लेकर के चले। यहाँ भी अंतर है रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण। रामचरितमानस जी में लिखा है कि विश्वामित्र जी महाराज तो अयोध्या तक आए हैं और बाद में चक्रवर्ती जी से अनुज्ञा लेकर के गए, लेकिन यहाँ वहीं मिथिला में ही प्रस्थित हो गए। उत्तर पर्वत की ओर चल पड़े विश्वामित्र जी महाराज और इतना कन्याधन दिया गया, इतना दहेज दिया गया। आज तो दहेज शब्द सुनते ही दुनिया भर का केस फौजदारी। हे भगवान 498A और अमुक अमुक, हे भगवान। यहाँ लिखा है सही में ये कन्याधन है। शास्त्र में इसको कन्याधन कहते हैं। इसमें न घर वालों का कोई लेना देना है, न लड़के का कोई लेना देना है। ये समस्त कन्या का धन है। कहाँ लिखा है? वाल्मीकि रामायण में अथ राजा विदेहानाम ददौ कन्याधनम बहु। क्या क्या दिया? हजारों लाखों गायें, रेशमी वस्त्र, हाथी घोड़े रथ, 100 सैकड़ों कन्याएं, दास दासी, स्वर्ण मुद्रा आदि के आभूषण सब सीता जी को श्री चक्रवर्ती जनक जी महाराज ने समर्पित किए। और अंतिम में अनुज्ञा लेकर के, इसका इतना सुंदर वर्णन तुलसीदास जी महाराज ने किया है। मैं उस वर्णन को प्रणाम कर रहा हूँ क्योंकि वाल्मीकि जी की कथा के लिए उपस्थित हूँ। और उसके बाद अनुज्ञा लेकर के श्री दशरथ जी महाराज अयोध्या की ओर प्रस्थित हुए। और कुछ दूर जाते ही दशरथ जी से आज्ञा जब दशरथ जी चले हैं तो इधर अचानक रास्ते में अपशकुन होने लगा। वाल्मीकि रामायण
घोर शब्द होने लग गए, सब घबराने लग गए। एक तरफ सुंदर सुंदर मृग का दर्शन हुआ और एक तरफ एक पक्षी विशेष है। उपस्थितम वयम घोरम दिव्यम पक्षी मुखाच्युतम, पक्षी का कलरव हो रहा था और दूसरी ओर कुछ मृग दिखाई दे रहे थे। तो शुभ संकेत और अशुभ संकेत दोनों का दर्शन हुआ चक्रवर्ती जी को। भगवान वशिष्ठ के पास जाकर के पूछा, भगवान ये मृग की पंक्ति दिखाई दे रही है जो शुभ को सूचित कर रही है, और ये कुछ पक्षी विशेष हैं, इनके मुख से कुछ घोर ध्वनि सुनाई दे रही है, मानो अमंगल को सूचित कर रही है। क्या करें, आप आदेश करें। तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राजन चिंता मत करिए, मृगाः प्रशम्यन्ते ते संतापस्त्यज्यतामयि, आप संताप का परित्याग करें। पक्षी के कलरव को सुनकर के लगता है कुछ अनिष्ट होगा, लेकिन मृग की पंक्ति को देखकर लगता है बाद में सब ठीक हो जाएगा। कुछ गड़बड़ी सामने आएगी तो जरूर, हम लोग एक बार घबराएंगे, लेकिन मृग की पंक्ति को देखकर लगता है बाद में सब ठीक हो जाएगा। इसलिए राजन चिंता न करें। इतना हुआ ही था कि प्रखर वायु का संचार शुरू हो गया। कंपयन मेदनीं सर्वाम, सारी पृथ्वी को कपाते हुए, छाती की चोट से बड़े बड़े वृक्ष को गिराते हुए, और भगवान परशुराम सामने आ गए। ऐसा लग रहा था जटा धारण करने वाले कोई भीमकाय पुरुष आ रहे हैं। ये भृगुनंदन परशुराम जी महाराज हैं, कैलाश के समान दुर्धर्ष, कालाग्नि के समान भयानक, और ब्रह्म तेज के कारण जलते हुए, हाथ में परशु, कंधे पर धनुष धारण किए हुए अचानक सामने आ गए, कालाग्नि के समान। सभी कहने लगे, कहीं पुनः क्षत्रियों को मारने के संकल्प से तो नहीं आ गए। किस प्रकार इनके क्रोध को शांत किया जाए, सब चिंतित हो गए। भगवान वाल्मीकि वर्णन करते हैं, ददर्श भीम शंकाशम जटामंडलधारिणम भार्गवं जामदग्नेयम राजा राज विमर्दनम। राजाओं को चींटी के समान मसल देने वाले ऐसे परम पराक्रमी भगवान परशुराम सामने आ गए। कैलाश में दुर्दर्शन, कालाग्नि में दुस्सहम, उनकी ओर आंख खोल करके कोई देखे, उनके तेज के कारण कोई ऐसा कर नहीं पा रहा था। और सहसा भगवान राम के सामने आ गए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, सीधे राम जी के सामने आ गए और कहने लगे, राम तुम्हारे धनुर्भंग के पराक्रम को मैंने सुन रखा है। अब इस धनुष को चढ़ाकर बाण प्रत्यंचा आरोपित करके अपना पराक्रम दिखाओ, तब मैं तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करूंगा। भगवान परशुराम ऐसा कहते हैं साक्षात राम जी से। यह सुन करके दशरथ जी महाराज नन्हे बालक के समान गिड़गिड़ाने लग गए। और दशरथ जी क्या कहते हैं, हे भगवान, आपका जो समागम हुआ है हम लोगों के लिए विनाश के लिए हुआ। दशरथ जी डर गए, बालक के समान गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, बालानाम मम पुत्राणाम अभयम दातुमर्हसि, हमारे छोटे छोटे बउआए हैं, इनको आप अभय कर दीजिए भगवान, इनको अभय दान दे दीजिए। और मैंने सुना था आपने इंद्र के समक्ष अपने पुनः क्षत्रियों पर आयुध न चलाने की प्रतिज्ञा की थी। हे भगवान, आप सहसा यहाँ आ कैसे गए? मम सर्व विनाशाय संप्राप्तस्त्वं महामुने, हे महामुने, आपका आगमन हमारे विनाश के लिए हुआ, ऐसा प्रतीत हो रहा। और याद रखिए, राघवेंद्र रामभद्र के नहीं रहने पर हम एक भी जीवित नहीं रहेंगे। इतना
जो ही चक्रवर्ती जी गिड़गिड़ा करके बोलने लगे, कह के दशरथ जी को धक्का धक। दशरथ जी को कुछ समझ ही नहीं रहे परशुराम। सीधे भगवान राम के सामने परशुराम भगवान आए और कहा, रघुनंदन रघुनंदन, विश्वकर्मा ने संसार में दो ही दिव्य धनुष बनाए थे। एक धनुष शिव जी को दिया, एक धनुष भगवान विष्णु को दिया। दे तो दिया, देवता लोग मन में विचार करने लगे, दोनों ने समान धनुष को प्राप्त किया और दोनों में कहीं युद्ध हो जाए। हम जानना चाहते हैं कि दोनों में दबंग कौन है, भगवान शंकर या विष्णु। मन में शिव और विष्णु के बलाबल को जानने की जिज्ञासा देवताओं के मन में हुई और ब्रह्मा जी महाराज ने दोनों में विरोध प्रकट कर दिया और दोनों आमने सामने युद्ध करने को आ गए। दोनों में ही महायुद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने हुंकार के साथ भगवान शिव के धनुष को स्तंभित कर दिया। सुन लीजिए श्लोक, हुंकारेण महादेवः स्तंभितो तत् त्रिलोचनः जृंभितं तद्धनुर्दृष्ट्वा शैवं विष्णु पराक्रमैः। विष्णु के पराक्रम से शिव धनुष को स्तंभित ज्यों ही देखा भगवान महादेव ने, सभी देवताओं ने, सब देवताओं ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया, अधिकम मेनिरे विष्णु देवा शर्ष गणास्त्य। भगवान विष्णु को सबने वरिष्ठ और ज्येष्ठ माना। श्री परशुराम जी महाराज कहते हैं, उसके बाद भगवान महादेव ने अपने उस धनुष को मिथिला वंश तिलक श्री विष्णुराज जी को दे दिया, देवराज जी को दे दिया। रखो इसको। भगवान शंकर नाराज होकर के उनको दे देते और यह जो विष्णु है, यह जो धनुष है, यह हमारे पूर्वज को दिया गया, यह वैष्णव धनुष जिसे भगवान विष्णु ने मेरे पितामह विचिक को दे दिया था। जब कार्तिकेयार्जुन ने मेरे पिता जमदग्नि को मारा, तब संपूर्ण पृथ्वी से क्षत्रिय का विनाश किया। यज्ञ के अंत में कश्यप ऋषि को मैंने संपूर्ण पृथ्वी दान कर दी। मैं महेंद्र पर्वत पर चला गया, धनुष टूटने की आवाज सुन करके आया हूं। भगवान परशुराम कहते बाद में ऐसा करो, इस धनुष पर तो प्रत्यंचा को आरोपित कर दो और बाद में मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा। भगवान राम ने कहा, मैंने सब सुन रखा है। देखो, वाल्मीकि रामायण के राम और श्री रामचरित मानस जी के राम, क्या बात। तुलसीदास जी महाराज ने राम जी की शील का इतना सुंदर वर्णन किया है, वैसा सुंदर वर्णन वाल्मीकि जी नहीं कर सके। ये वाल्मीकि रामायण की कथा कहता हुआ मैं बोल रहा हूं। तुलसीदास जी अद्भुत हैं, अद्वितीय। नाथ संबोधनु भंजनिहारा इत्यादि कह के कहां तो आप विप्र, कहां आप मस्तक और कहां मैं चरण, ऐसा भगवान राम ने वहां कहा है मानस जी में। और यहाँ श्री भगवान राम कहते हैं, महात्मा मैंने सब सुन रखा है और आप मेरे तेज का अनादर कर रहे हैं। भगवान राम ने कहा, कृतमानसि यत् कर्म श्रुतानस्मि भार्गव अब जानासि मे तेजः। महात्मा हे परशुराम जी, आप मेरे तेज की अवज्ञा कर रहे हैं। पश्चिमेद्य पराक्रमम, ऐसा करके भगवान रघुनंदन ने उनके वैष्णव धनुष को ऐसे लपक करके पकड़ लिया। पकड़ लिया। उसके बाद भगवान रघुनंदन ने उस पर बाण को रखा, प्रत्यंचा को आकर्ण कृष्ट कर दिया और भगवान राम ने कहा, महात्मन ये मेरा बाण अमोघ है, अब मैं करूं क्या ये बताइए। इस धनुष पर मैंने बाण को रख दिया, अब आपके पास दो ही विकल्प है,
मैं आपके ऊपर इस बाण का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि आप मेरे गुरु जी के संबंधी हैं। किंतु अब आपके पास दो विकल्प हैं। या तो आपके गमन आगमन की शक्ति है, मैं उसको नष्ट कर दूं, अथवा आपने अनंत तप करके जो अनंत दिव्य दिव्य लोकों को प्राप्त किया है, उन लोकों को अपने बाणों से नष्ट कर दूं। अब आप निर्णय करके बताइए। भगवान राम ने कहा, ब्राह्मणोसीत पूज्यो में विश्वामित्र कृतेन च। आप ब्राह्मण हैं, मेरे लिए सर्वथा पूजनीय हैं, मैं आपके ऊपर बाण का प्रयोग नहीं कर सकता। अब इमाम च त्वद्गतिं राम तपोबल समर्जिताम, मैं आपकी जो गति है, जिस गति के कारण आप महेंद्राचल पर्वत पर चले जाया करते हैं, उस गति को नष्ट कर दूं। लोकान अप्रतिमान वापी हनिष्यामीति में पति, आपने तपोबल से अनेक लोकों को जीता है, उन लोकों को दग्ध कर दूं, क्या करूं? ऐसी बात भगवान राम ने ज्यों कही, वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, तब तो भगवान परशुराम जी ने कहना आरंभ किया, भगवान मैंने आपको पहचान लिया। अक्षय्यम मधुहंतारम जानामि त्वाम सुरेश्वरम। संसार के अनादि राक्षस मधु और कैटभ, उन दोनों को मारने वाले आप परमात्मा साक्षात नारायण हैं, मैं आपको जान गया। अक्षय्यम मधुहंतारम, मधुसूदन भगवान हैं आप, आपको मैं जान गया। धनुष के परामर्श से मैंने निश्चय कर लिया, आप साक्षात परमात्मा हैं। एति सुगना सर्वे निरीक्षन्ते समागता, आपके अचिंत्य पराक्रम को सारे देवता देख रहे हैं। आपसे परास्त होकर के मुझे किंचित भी संकोच नहीं, लज्जा नहीं। भगवान परशुराम जी कह रहे हैं, हे भगवान, आप यदि मेरे गमन आगमन की शक्ति को कुंठित कर देंगे तो बड़ी हानि हो जाएगी। आप मेरे समस्त लोगों को दग्ध कर दीजिए इन बाणों के प्रभाव से, क्योंकि यदि आप मेरे गमनागमन की शक्ति को कुंठित कर देंगे तो आपको पता है, जब मैंने 21 बार क्षत्रियों का विनाश करके पूरी की पूरी पृथ्वी कश्यप नामक ब्राह्मण को दान में दे दी, तब से रात में मैं धरती पर सोता नहीं, सोने के लिए महेंद्राचल पर्वत पर चला जाता हूं। आप बताइए, गमनागमन की शक्ति को आप नष्ट कर देंगे तो फिर मैं कहां सोऊंगा, कैसे जाऊंगा महेंद्राचल पर्वत पर? इसलिए भगवान, आप मेरे समस्त लोगों को नष्ट कर दीजिए। याद रखिए, ये परमात्मा ही ऐसा कर सकते हैं। आपके पुण्य समुपार्जित लोक को नष्ट कोई नहीं करेगा। पुण्य का नाश ऐसे नहीं होता, जो पुण्य फलाकार होकर के सामने हो गया हो। पाप और पुण्य दोनों का जब नाश होता है तब मोक्ष मिलता है। और तब भगवान राम ने अपने दिव्य बाण से उनके समस्त लोकों को नष्ट कर दिया। सहतान पश्य रामेण स्वान लोकान तपसार्जितान जामदग्न्यो जगामाशु महेंद्रम पर्वतोत्तमम्। पर्वतोत्तम महेंद्र को महेंद्राचल पर्वत पर भगवान परशुराम चले गए। तो भगवान वाल्मीकि ने तो इतना ही वर्णन किया, लेकिन धन्य है तुलसीदास जी महाराज, इतनी सुंदर वाक्यावली में इतना सुंदर वर्णन किया। अनुचित बहुत कहूँ यह ज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। भगवान परशुराम क्षमा याचना करते हैं भगवान राम से कि मैंने गर्मी में आकर के आपसे पता नहीं क्या क्या कह दिया। हे रघुनंदन रामचंद्र, अनुचित बहुत कहूं, क्यों? अज्ञाता, आपके स्वरूप को यथावत न जानने के कारण। अब आप क्षमा मंदिर दोनों भाई क्षमा कर दीजिए। क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं आपकी क्या प्रशंसा करूं? करऊं का मुख एक प्रशंसा,
एक मुख से मैं आपकी क्या प्रशंसा करूं, एक ही वाक्य में समझ लीजिए, जय महेश मना मानस हंसा। भगवान शंकर के मन रूपी मानसरोवर में हंस के समान विहार करने वाले हे जानकी जीवन रामचंद्र, आपकी मैं कैसे प्रशंसा करूं। इस प्रकार मधुर शब्दों के द्वारा भगवान परशुराम ने राम जी की स्तुति करते हुए वहां से प्रस्थान किया और महेंद्राचल पर्वत पर चले गए। ये कथा वाल्मीकि रामायण में यथावत वर्णित है। उसके बाद दशरथ जी को लगा कि मैंने अपने पुत्र को का नया जीवन प्राप्त किया, पुनर्जात निवात्मानम, मानो मेरे राम आदि पुत्र फिर से जन्म लिए। एक बार तो काल के मुंह से निकल गए राम, ऐसा अनुभव दशरथ जी ने किया। ऐसा दबंग प्रभाव भगवान परशुराम का था। वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, त्वाम ने तुम वीरो युधाजित मातुरस्तव। यहां मैं सर्वत्र एक कथा सुनाता हूं, यहां भी सुनाऊंगा। श्री कौशल्या माता ने सुन रखा है कि श्री जनक नंदनी सीता अत्यंत सुकुमारी है, अत्यंत सुकुमारी। त्रिभुवन में ऐसा सुकुमारी कहीं नहीं। त्रिभुवन में न किसी देवी में न किसी देवता में। श्री कौशल्या जी ने सुन रखा। कौशल्या जी ने मन में विचार किया, जहां श्री जनक नंदिनी की पालकी रुकेगी, उतरेगी, वहां से लेकर के रनिवास पर्यंत कोई सुंदर व्यवस्था की जानी चाहिए। मेरी पुत्र वधु को किंचित भी कष्ट न हो। तो क्या किया? पालकी के उतरने की जगह से लेकर के रनिवास पर्यंत मखमली पावड़े बिछा दिए गए। फिर कौशल्या माता ने उस मखमली पावड़े को छू करके देखा। कौशल्या जी को पर्याप्त नहीं लगा। ना, श्री सीता जी के चरण रखने योग्य ये मखमली पावड़े नहीं। ना, ऐसा करो, अयोध्या के सेवकों से, परिचारकों से कहा, अयोध्या के पास के उपवनों से सुंदर सुंदर पुष्प को ले आओ और इतनी मात्रा में पुष्प को बिछा दो मखमली पावड़ों के ऊपर। और उसके बाद बिछा देने के बाद भी कौशल्या माता ने छू करके देखा, मन नहीं माना। कहा ऐसा करो कि पुष्पों में कमल अत्यंत सुकुमार होता है, कमल की पंखुड़ियां बिछा दो। कमल का जो नीचे वाला कठोर भाग है, हरित भाग, उसको हटा करके केवल पंखुड़ियां बिछा दो। पंखुड़ियां बिछा दी गई। कौशल्या माता ने छू करके देखा, कहा ना, अभी भी सीता जी के चरण रखने योग्य नहीं। क्या हो? भगवान वाल्मीकि वर्णन करते हैं, अन्य आचार्य वर्णन करते हैं। तब कौशल्या जी ने कहा, देखो कमलों में भी एक कमल होता है जिसका नाम है इंदीवर। वो बहुत सुकुमार होता है, नील वर्ण का होता है। उसकी केवल पंखुड़ी बिछा दो। पंखुड़ी बिछा दी गई। इससे आगे अब कोई क्या कर सकता था। परम मंगल में समय आया, पालकी आ गई द्वार पर। सभी माताएं एकत्रित हो गईं, दासियां दास सब सेवा में उपस्थित हैं। श्री कौशल्या माता ने श्री जनक नंदिनी सीता जी की मंगल आरती की। और आरती करने के बाद, पूजन करने के बाद श्री सीता जी धीरे धीरे अपने चरण को स्थापित करती हुई रेणुवास की ओर जाने लगी। और जब जाने लगी तो 2-3 कदम रखा ही था। श्री जानकी जी चरणों को उठा करके रखने लग गई। सीता जी के मुख की कामती मुरझा गई। तीनों माताएं चारों तरफ से घेर रखी हैं। अब क्या हो? तो श्री कौशल्या जी ने सट करके कहा, बेटी
तुम्हें कोई कष्ट है क्या? मिथिला की श्री जनक नंदिनी तपाक से बोल देती कि आपकी व्यवस्था में ये कमी है? नहीं। अनेक बार पूछे जाने के बाद श्री जनक नंदिनी जगदम्बा ने कहा, मां आपकी व्यवस्था में कोई कमी नहीं, किंतु जब इंदिवर की पंखुड़ियां बिछाई जा रही थी तो उचित ये था कि पंखुड़ियों पे लगे हुए पराग को पोंछ दिए जाते, क्योंकि पराग मेरे चरण में चुभते हैं, इसलिए मैं चरणों को उठा करके रख रही। सन्न हो गई अयोध्या की साम्राज्ञी श्री कौशल्या माता। बाप रे बाप! कमल की पराग, कमल के नहीं, इंदिवर कमल के अत्यंत सुकुमार नील पराग श्री सीता माता के चरण में चुभ रहे थे, और इसलिए सीता जी चरणों को उठा करके रख रही थी। पारा रुंतमेव पंकज रजा। श्री कौशल्या जी ने कहा, बेटी एक बात समझ में आ गई, चरणों को उठा करके क्यों रख रही हो, लेकिन एक बात और बताओ, तुम्हारे मुंह की कामते क्यों मुरझा गई? तो सीता माता ने कहा, ये सामने जो दासी है ना, ये आंख फाड़ कर मेरी ओर देख रही, इसके नेत्र ताप से मेरे मुख की कांति मुरझा गई। अभाग रह गई कौशल्या माता। बेटी तुम त्रिभुवन में कहां रहोगी? त्रिभुवन में ऐसी कौन जगह है जहां सुख पूर्वक अपने चरण को स्थापित कर पाओगी? और सही बात, पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां श्री सीता माता अपने चरण कमल को स्थापित करें और उनको सुख मिले। एक जगह है, और वो जगह जहां सीता जी आनंद पूर्वक रह सकती हैं, वो है भगवान राघवेंद्र रामचंद्र का सुकुमार हृदय। और इसलिए भगवान राम की हृदयेश्वरी है सीता माता। और दुनिया में ऐसी कौन जगह है? कोई नहीं। पादारुंतमेव पंकज रजा चेटी भृशालोकनैः अंगग्लानि रथाम्बसा हसविधौ लीला अरविंदग्रह। श्री गुरुरत्न कोशकार ने इस श्लोक को उद्धृत किया है। कौशल्या माता ने जीवन भर इसका निर्वाह किया। सीता जी के चरण को कभी धरती पर रखा ही नहीं, रखने दिया ही नहीं। गोस्वामी जी ने लिखा, चरण पलंग पीठ तजी गोद ही डोला, सियन दीन पग अवनी कठोरा। पलंग से पीठ, तजी गोद, तजी ही डोला, सियन दीन पग अवनी कठोरा। त्रिभुवन में इतनी देवी सुनी जाती है, कही जाती हैं, गाई जाती हैं, किसी देवी में इतनी सुकुमारता न तो देखी गई, न पढ़ी गई, और न समझी गई। इसलिए भूल करके भी सीता जी की समता किसी देवी से नहीं करना पाप है। श्री विश्वेश्वराज दुलारी भगवती जनक नंदिनी की समता किसी के साथ नहीं। और भागवतकार सुखदेव भगवान वेदव्यास जी तो विचित्र बात लिखते हैं, ऐसे सीता माता जो परम सुकुमारी है, जिनके चरण इतने सुकुमार हैं, तो कर कितने सुकुमार होंगे। ऐसे कर कमल से जब सीता माता भगवान राम के चरण कमल को दबाती हैं, संवहन करती हैं, तो भगवान राम कहते हैं, सीते जरा धीरे धीरे दबाओ, व्यथा होती। कल्पना करिए, गुरुवर्थे थित्राज्यो विचरत रुग्णं पद्मपद्भ्यां प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजित पथरुजो जो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहर्षारोपित भ्रू विजृंभ त्रस्ताब्धिनिबद्ध सेतुः खरदपदहनः कोसलेन्द्रो वतान्ना।
भगवान राम के पाद कमल की सुकुमारता का कौन वर्णन करेगा। जब भगवान राम के चरण कमल की सेवा पराम्बरा भगवती राजराजेश्वरी जनक नंदिनी करती हैं तो कटी में जो करधनी है उसके ऊपर रेशमी वस्त्र रख लेती है और फिर भगवान के चरण को उठाकर अपनी गोद में रखती हैं और फिर अपने कर कमल को कठोर समझ करके भगवान के चरण का कमल का स्पर्श नहीं कराती है, हाथ की लालिमा से वेद व्यास भगवान कहते हैं भगवान के चरण कमल का स्पर्श करती हैं। इतने परम सुकुमार भगवान राम है। और ऐसे भगवान राम दंडकारण्य के कंटका कीर्ण मार्गों पर चलते हैं। किसके लिए? हम सबको कर्तव्य की शिक्षा देने के लिए, माता पिता की भक्ति की शिक्षा देने के लिए और अपने अनन्याश्रय भक्त को अवलंबन देने के लिए, दर्शन देने के लिए, रावण आदि दुष्ट के उद्धार के लिए और संसार में मर्यादा की स्थापना के लिए। वेद व्यास भगवान ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। यद्यपि भागवत की कथा नहीं है, उससे क्या हुआ थोड़ी चर्चा कर देता हूं। समर्ताम हृदय विन्यस्य विद्धम दंडक कंटकैः स्वपाद पल्लवम राम आत्म ज्योतिरगा ततः। भगवान राम जब लीला का संवरण करके साकेत जाने लगे तो भगवान ने क्या किया? अपने भक्तों के हृदय में उसी चरण कमल को स्थापित किया जो चरण कमल निरंतर दंडकारण्य में चलने के कारण दंडकारण्य के कांटों से विद्ध हो गए थे। और भगवान ने उसी चरण कमल को भक्तों के हृदय में स्थापित कर दिया ताकि संसार के लोग समझें कि धर्म के परिपालन के लिए मैं कितना कष्ट सह सकता हूं। माता पिता का गौरव क्या है? जो रामायण की कथा सुने और माता पिता का भक्त न हो। अरे रामायण कथा का सार कोई आपसे एक वाक्य में पूछे, रामचरित से सबसे मुख्य रूप से आप क्या सीखते हैं, तो बिना विचारे उत्तर दो कि माता पिता के गौरव की स्थापना करने के लिए भगवान ने ये समग्र लीला की है। एक प्रयोजन, महाप्रयोजन। माता पिता के गौरव को बताने के लिए भगवान ने दंडकारण्य के कंटका के मार्ग पर अपने सुकुमार तन चरण को स्थापित किया और वहां जो कांटे चुभ गए भगवान के चरण में, सीता माता ने कहा भगवान क्या हुआ? कहा देखो न जनक नंदिनी कुछ कांटे चुभ गए। सीता माता ने सोचा कंटके नहीं व कंटकम, कांटों से ही कांटों को निकाला जाना चाहिए। अब यहाँ सुई कहां से मिले? तो कांटे को लिया। कांटे को ले तो लिया भगवान के कष्ट का अनुमान करके, लेकिन कांटा को निकालने के लिए भगवान के चरण में चुभना पड़ेगा। वो सीता जी से संभव नहीं। सीता जी प्रयास करती हैं साहस करके, लेकिन भगवान के चरण में कांटों को चुभा नहीं पाती। भगवान ने कहा सीते रहने दो, चरण में ही रहने दो। भगवान कहा नहीं, कांटा जैसा दुखदाई जीव भी, पापी जीव भी यदि मेरे चरण कमल का आश्रय ले तो मैं वैकुंठ तक उसको साथ ले जाता हूं, उसका परित्याग नहीं करता। जनक नंदिनी कांटा जैसा महापापी जीव भी मेरे चरण का अवलंबन तो ले, मैं निकालूं कैसे उसको? ऐसा मंगलमय चरित्र राघवेंद्र रामचंद्र का है जिसे भगवान वाल्मीकि निरूपित करते हैं। और इस प्रकार चारों दुल्हा सरकार, चारों दुल्हन सरकार आनंद पूर्वक अयोध्या में विहार करने लगे। बिहरत सरयू किनरवा राम सिय रघुनंदन। सिय रघुनंदन आनंद में सरयू में विहार करते हैं
यहाँ भगवान वाल्मीकि कहते हैं रामश्च सीतया सार्धम विजहार बहून ऋतून। भगवान सीताराम जी आनंद पूर्वक अयोध्या जी में विहार कर रहे हैं। प्रिया प्रियतम का मंजुल परम पावन विहार है। सीता जी के मन को भगवान राम जानते हैं, राम जी के मन को जगदम्बा सीता जी जानती हैं। रूप गुणात् रूप गुणाच्चापि प्रीतिर्भूयोऽभिवर्धते तस्याश्च भर्ता द्विगुणं हृदये परिवर्तते। और उसके बाद जैसे भगवती महालक्ष्मी के साथ वैकुंठ में नारायण आनंद पूर्वक विहार करते हैं, उसी प्रकार भगवती सीता जी के साथ भगवान अवध में आनंद पूर्वक रहते हैं। पुत्रों के साथ राजा अपने निवास आए। सभी माताएं बहुओं के लिए द्वार पर खड़ी थी। मंगल आरती के बाद जनक नंदिनी जब लाई गई और कहा जाता है सबने मुंह दिखाई दी। श्री कैकेयी माता ने तो कनक भवन सीता जी की मुंह दिखाई में ली। सुमित्रा माता ने दिव्य चंद्रहार दिया। और जब कौशल्या माता का नंबर आया तो कौशल्या जी को कोई वस्तु उचित नहीं लगी। जब जब जनक नंदिनी के सौंदर्य का दर्शन करती तो त्रिभुवन का समग्र साम्राज्य फीका प्रतीत होता। और बहुत विचार करने के बाद श्री कौशल्या माता ने एक काम किया। भगवान राम के कर कमल को पकड़ के श्री सीता जी के हाथ में सौंपती हुई कौशल्या माता ने कहा, बेटी तुम्हारी सौंदर्य के सामने मैं भिखारी हूं। मेरे पास बस एक यही नीलमणि है। आज से ये नीलमणि आपकी। और भगवान राम को श्री कौशल्या माता ने जनक नंदिनी को सौंपते हुए कहा, बस यही एक नीलमणि मेरे पास है बेटी, यह पूरा का पूरा नीलमणि आपके। सीता माता ने मुस्कुरा करके कहा, मां ये मेरे? कहा, बेटी बिल्कुल, तुम जिसको चाहो उसी को भगवान मिलेंगे। नहीं तो भगवान को कौन कहे, भगवान का फोटो स्टेट भी आपकी कृपा के बिना किसी को न मिले। बहुत सुंदर वर्णन किया है। प्रेमणा अनुवृत्त्या शीलेन प्रश्रयावनता सती धिया धियाच भावज्ञा भर्तुस्सीता हरन् मनः। अपनी भक्ति और सेवा निष्ठा से प्रीति की पराकाष्ठा से सीता माता ने भगवान राम के मन को अपनी मुट्ठी में रख लिया। राम जी के पास राम जी का मन है कहां? राम जी का मन तो सीता जी की मुट्ठी में। भगवान वाल्मीकि वर्णन करते हैं, सीताराम जी के पारस्परिक स्नेह का वर्णन किया, मंगलमय विहार का वर्णन किया। श्री सीता जी के लिए प्रभु ने अपने मन को समर्पित कर दिया है। वह अत्यंत प्रिय है। दिव्य गुणों स्वरूप गुणों के कारण अनुदिन प्रीति वर्धित होता रहता है। श्री सीता जी का राम जी के प्रति द्विगुणित प्रेम प्रकट होता है। और यहाँ भगवान जब श्री भरत जी महाराज, शत्रुघ्न जी महाराज, त्वाम नेतुमागतो वीरो युधाजित मातुरस्तवः श्रुत्वा दशरथस्य भरतस्कैकेयीसुतः। और कहा, भरत तुम्हारे मामा युधाजित तुम्हें लेने के लिए आए हैं। भरत जी शत्रुघ्न जी के साथ ननिहाल कैकेयी देश जाने को तैयार हो गए। और इधर श्री राघवेंद्र रामचंद्र की सेवा में लक्ष्मण जी। भगवान के सामने अनेक प्रकार के कार्य उपस्थित हो गए। समग्र दायित्व का निर्वाह भगवान वाल्मीकि कहते हैं भगवान राम करने लग गए। पितृ कार्य, माता का कार्य, गुरु कार्य और पौर कार्य, 4 प्रकार के दायित्व का काम भगवान ने अपने हाथ में लिया है। और अंतिम में पत्नी की प्रियता, यह भी भगवान राम का मुख्य कार्य है। राम जी के अंतर्गत मन की बात सीता जी ही जानती हैं। कार्यों को 3 भागों में विभक्त किया, समग्र कार्य, प्रिय कार्य, हित कार्य। समस्त कार्यों का संपादन भगवान करते हैं। और इस प्रकार वाल्मीकि रामायण का बालकांड परिपूर्ण होता है।
गच्छता मातुलकुलं भरतेन तदा नगः शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीत प्रीति पुरस्कृतः। इधर चक्रवर्ती जी महाराज के 4 पुत्र ऐसे लगते हैं मानो भगवान नारायण के 4 हाथ समुद्र से कोई कल्प वृक्ष निकला हो जिसकी 4 शाखा है, 4 शाखाओं वाले वृक्ष के समान चक्रवर्ती दशरथ जी अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। सही देवे रुदीर्णस्य रावणावनस्य वधार्थिभिः अर्थितो मानुषो लोके यज्ञे विष्णु सनातनः। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा दशरथ जी के यहाँ अवतीर्ण है। भगवान राम के गुणों का वर्णन करते हुए वाल्मीकि जी कहते हैं कि भूमौ अनुपमा, त्रिभुवन में ऐसा सुंदर स्वभाव किसी का नहीं है जैसा सुंदर स्वभाव भगवान राम का है। सच नित्यम प्रशांत आत्मा, नित्य प्रशांत अंतःकरण वाले भगवान राम हैं। मृतपूर्वम प्रभाषते, राम जी के जैसा बोलना त्रिभुवन में किसी को आता ही नहीं। भगवान राम आगे बढ़कर बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, स्वल्प बोलते हैं और उत्तरोत्तर युक्ति देने में परम प्रवीण है। उच्च पुरुषम लोत्तरम प्रतिपद्यते, भगवान राम के सामने कोई कठोर बोल नहीं पाता। कदाचित बोल दे तो भगवान इतना मधुर बोलते हैं। मितम च सारम च वचो हि वाग्मिता, मित बोलते हैं, सार बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं और हितकारक बोलते हैं। इनकी विशेषता का वर्णन करते हुए वाल्मीकि जी कहते हैं कदाचित् उपकारेण कृतेन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्या। किसी ने जीवन में एक बार कभी भी भगवान राम के लिए कुछ कर दिया है, भगवान उसको याद रखते और उस उपकार को 100 गुना करके भगवान वापस कर देते हैं। रामार्चा में आपने कथा सुनी होगी। एक भक्त है, विचित्र है, वैश्या में आसक्त है और वैश्या में आसक्ति के कारण वह फूल तोड़ने के लिए गया। उस वैश्या के लिए वह फूल गिर गया। बाद में पुजारी महाराज आए, उस फूल को लेकर के डाली में रख लिए। बाद में वह फूल घूमते घूमते किसी प्रकार भगवान सीताराम जी के चरण कमल तक पहुंच गया। वह वैश्यागामी जब मरा तो नरक की यातना दी जाने वाली थी, लेकिन उसने पूछा क्या हमने कोई शुभ कर्म नहीं किया था? कोई नहीं। एक बार अनिच्छा से आपके द्वारा तोड़ा गया फूल घूमते घूमते भगवान राम के चरण कमल तक पहुंच गया। उसने कहा मुझे पहले उसका फल प्रदान करो। और उस समय उसके सामने एक सुंदर पुष्प का विमान आ गया। उसने कहा एक बात बताओ, यह पुष्प का विमान अमनिया है कि नहीं? अमनिया। उसने सोचा अनिच्छा से तोड़ा गया फूल घूमते घूमते भगवान राम के चरण कमल में आया तो 1 वर्ष तक हम इस विमान पर बैठकर आकाश में विहार करेंगे। यदि ये फल है तो मैं संपूर्ण विमान को भगवान सीताराम जी के लिए अर्पित करता हूं। ऐसा उसने कहा। भगवान राम ने प्रकट होकर के उसे हृदय से लगा लिया। स्वभाव मिलाइए कदाचित् उपकारेण कृतैनेकेन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्या। एक कोई नाचने वाली थी, पहले मंदिर में भी नाचने वाली जाया करती थी नाचने के लिए झूला आदि के समय। और नाचते नाचते उस वैश्या ने पान खाया और पान में लगा हुआ चूना भगवान के मंदिर में से घिस दिया। उसको कहाँ संस्कार था? थोड़ा मुंह में लगाया, जीभ में लगाया, बच गया। संस्कारहीन तो थी ही, उसने बचे हुए चूने को ऐसे लेकर के दीवार में ऐसे लगा दिया। जब वो मरी तो उसके कर्म का विचार होने लगा
तो कहा इसने तो भगवान के मंदिर में चूना लगा दिया। ये स्वभाव मेरे भगवान का है और उसको सदगति प्रदान की भगवान ने। कदाचित उपकारेण कृतैनेकेन तुष्यति, एक किसी उपकार को भगवान इतना याद करते हैं, आत्महत्या के कारण 1000 गुणित फल देते हैं भगवान राम। ये उनकी प्रकृति का वर्णन भगवान वाल्मीकि ने किया। भगवान परम बुद्धिमान है, मधुर भाषी है, पूर्व भाषी है, प्रियंवद है, भगवान परम वीर्यवान है। और अमृत कथा, भगवान राम कभी मिथ्या भाषण नहीं करते, विद्वान है, वृद्धों के प्रति पूजक है, ब्राह्मणों के प्रति पूजक है। सनातन धर्म की मर्यादा को जानने वाले लोग ध्यान से सुने। भगवान राम 10 वर्ष के ब्राह्मण बालक को और 100 वर्ष के क्षत्रिय बालक को परस्पर पिता पुत्र मानते हैं। 10 वर्ष का उपनीत ब्राह्मण बालक पिता है और 100 वर्ष का क्षत्रिय पुत्र है। इस भाव से 10 वर्ष के ब्राह्मण बालक को अपना पिता भगवान राम मानते हैं, लिखा है। और एक ऋषि हैं जिनका नाम है आपस्तंभ, उन्होंने लिखा है ये वेद वचन में, 10 वर्ष ब्राह्मण 100 वर्ष क्षत्रिय पिता पुत्रो वास्ताम। भगवान शास्त्र के वचन में कैसी निष्ठा रखते हैं। 10 वर्ष के विप्र बालक को भगवान राम अपना पिता मानते हैं और पिता के समान आदर करते हैं। लिखा है ब्राह्मण प्रति पूजक सानुपोष जित क्रोधो ब्राह्मण प्रति पूजक दीनानुकंपी धर्मज्ञो नित्यं प्रग्रहवान शुचि। भगवान इतने विद्वान है रामभद्र, उत्तरोत्तर युक्ति का कथन करते हैं। और वाल्मीकि जी कहते हैं संसार में तो एक ही साधु है और साधु कौन जन्मा है। वाल्मीकि कहते हैं लोके पुरुषारज्ञः साधुरेको विनिर्मितः। समग्र साधुता का लक्षण, साधुता के निकष भगवान राम है। जिस किसी को अपनी सज्जनता का अभिमान हो, मेरे राम जी के समग्र चरित्र का अवलोकन करे, उसे अपनी औकात का पता लग जाएगा। सर्व विद्या प्रतश्नातो यथावत सांग वेदविद। समग्र वेद वेदांगों के साथ समस्त शास्त्रों को भगवान राम जानते हैं। धर्म अर्थ काम के तत्व को जानते हैं। स्मृतिमान प्रतिभानवान, विलक्षण प्रतिभा है उनमें। नवनवोन्मेष शालिनी बुद्धि प्रतिभा, त्याग और संयम को यथावत जानने वाले हैं। राजोचित सारे गुण उनमें विद्यमान। बुद्धिया बृहस्पतिस्तुल्यः वीर्ये चापि शचीपतेः। वीर्य में इंद्र के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान भगवान राम है, ऐसा वाल्मीकि जी कहते हैं। अब पृथ्वी मन में सोचती है, मनुष्यों ने बहुत दिनों तक मेरे ऊपर शासन किया, क्या कभी ऐसा समय आएगा कि भगवान राम हमारे शासक बनेंगे, राजा बनेंगे। दशरथ जी महाराज की एक ही कामना है, दृष्ट्वा दशरथो राजा चक्रे चिंतां परन्तपः। एक ही चिंता करते हैं दशरथ जी महाराज कि मेरे जीवित रहते रहते मेरी बालक युवराज के रूप में अभिषिक्त हो जाए। प्रीतिरेषा कथम रामो राजा स्याम मयि जीवति। मेरी प्राण धारण करते करते मेरे पुत्र को मैं युवराज बना दूं, ऐसी उनकी महाप्रीति है। मैं कब अपने पुत्र को सिंहासनासीन देखूंगा, ऐसी उत्कट अभिलाषा चक्रवर्ती जी के मन में। कदा नाम शुभम द्रक्षाम अभिषिक्तम हम प्रियम। क्योंकि पूरी की पूरी प्रकृति, पूरी की पूरी प्रजा मेरे रामभद्र को राजा के रूप में देखना चाहती है। मतलब पेतर लोके पर्जन्य वृष्टिमान, जैसे वृष्टि से लबालब भरा हुआ पर्जन्य प्रजा के लिए सुखदायी होता है, ठीक वैसे मेरे पुत्र मुझसे भी ज्यादा प्रिय ही प्रजा के लिए। अनेन वैसा दृष्ट्वा यथा स्वर्गमवाप्नुयाम
दशरथ जी कहते हैं वृद्धावस्था के रहते रहते मैं अपने पुत्र को राजा बना करके प्रेम से स्वर्ग चला जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मैं ढंग से मरूं, स्वर्ग को प्राप्त करूं। मेरे मन की ये अभिलाषा यदि रह गई मैं स्वर्ग नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। लोके लोकोत्तर गुणे हैं, भगवान राम है तो लोक में उनके सारे गुण लोकोत्तर है, लोक में ऐसा गुण दिखाई नहीं देता। ऐसा समीक्ष करके लोक का विकास चाहने वाला मेरा पुत्र दशरथ जी महाराज ने अपने समस्त सचिवों को बुलाया, सचिवों को बुलाया और सचिवों से कहा विदितम भवताम एतत् यथा मे राज्यमुत्तमम्। मेरे प्यारे सचिवों, तुम जानते हो, जाओ परिश्राम तोषिलोकस्य गुरुवीं धर्मधुरं वहन्। दशरथ जी कहते मैं धर्म के धुन को धारण करता करता थक गया, असोहम विश्राम इच्छामि। अब मैं अपनी थकान मिटाना चाहता हूँ, विश्राम प्राप्त करना चाहता हूँ, अपने पुत्र को राज पद पर अभिषिक्त करके। तम चंद्रमेव पुष्येन युक्तम धर्मभृतांबरम। आगे जो पुष्य नक्षत्र आने वाला है, उस पुष्य नक्षत्र के मंगलमय योग में मैं अपने पुत्र को राजपद पर अभिषिक्त कर देना चाहता हूँ। यौवराज्ये नियुक्तास्मि प्रातः पुरुष पुंगवम। संसार के समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ राम को मैं राज्य पद पर नियुक्त करना चाहता हूँ। गत क्लेशो भविष्यामि। मेरी सारी थकान मिट जाएगी अपने पुत्र को राजपद पर आसीन देख करके। इसलिए मंत्रियों, सचिवों, अमात्यों, भवन्तो मेनुमन्यन्ताम्, आप सब मेरे प्रस्ताव का अनुमोदन करो यदि आप उचित समझते हो तो। यद्यपि यद्यपि ऐसी भावना मेरी है, फिर भी यदि आपको प्रतिकूल प्रतीत न हो इस भावना का अनुमोदन कर सकते हैं आप। सचिवों ने इतना सुनते ही इतना आनंदाभिव्यंजन किया है। श्री भगवान वाल्मीकि वर्णन करते हैं वृष्टिमंतम महामेघम नर्दन्ति वर्हिणः। जैसे मयूर कभी सजल जलद को देखता है, बादल को देखता है तो नाचने लगता है। जन घन ध्वनि सुनी चातक मोरा, वैसे पूरी की पूरी प्रजा मानो नाचने लग गई इस प्रस्ताव को सुन करके। इच्छा मोहि महाबाहु रघुवीरम महाबलम महता गजेन महता यान्तम रामं छत्रावृताननम। पूरी प्रजा ने कहा हे राजन, हम उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महान गज पर आसीन होकर राघवेंद्र रामचंद्र जो महाबाहु रघुवीर हैं, वह अयोध्या की प्रतौलिकाओं में विचरण करें, राजपद पर आसीन होकर के। दशरथ जी ने मन में विचार किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी प्रजा मुझे प्रसन्न करने के लिए मेरे भाव का अनुवर्तन कर रही है, मुंह देखी बात कर रही है। कहीं इसके मन में कुछ और केवल मुझे प्रसन्न करने के लिए राम जी की प्रशंसा कर रही हो। दशरथ जी ने यू टर्न लिया। देखो ये राजनीति है। प्रजा के वास्तविक मनोभाव को जानने के लिए दशरथ जी ने कहा अच्छा आप लोग राम को राजा के रूप में देखना चाहते, क्या मैं आपका पालन नहीं करता? क्या धर्म पूर्वक मैं आपका शासन नहीं करता? क्यों आप राजा राम को राजा बनाना चाहते हैं? देखिए ऐसे यू टर्न लिया जाता है। भगवान वाल्मीकि कहते हैं कथन वै धर्मेण पृथ्वी मनुषासति भवन्तो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराज महाबलम्। मैं धर्म पूर्वक शासन कर रहा हूं ना, तो धर्म पूर्वक शासन करते हुए मेरे रहते हुए आप राम को राजपद पर क्यों अभिषिक्त देखना चाहते हैं? क्या मेरे शासन काल से आप प्रसन्न नहीं है? लेकिन अयोध्या की प्रजा है, अयोध्या की प्रजा ने दशरथ जी के मुंह पर ऐसी बात कह दी, महाराज आप अपनी बात क्या कर रहे हैं? इक्ष्वाकु वंश में ऐसा कोई धर्मात्मा राजा हुआ नहीं जैसे राम। आप अपनी बात क्या कह रहे हैं? ऐसा शीलवान गुणवान
परम मेधा संपन्न, कार्याकारी विवेक संपन्न, एक एक प्रजा के पास जाकर कुशल प्रश्न करने वाले राम जैसे धर्मात्मा महापुरुष कोई हुआ नहीं, इक्ष्वाकु वंश में नहीं हुआ। आप अपनी क्या बात करते हैं? इसको कहते हैं सही प्रजा। राजा के मुंह पर ही सही बात बता दी। और यहाँ वाल्मीकि रामायण में लिखा है, इक्ष्वाकुभ्योऽपि सर्वेभ्यो यतिरिक्तो वशाम पतिः। महाराज, हाँ, आप कितने बलवान हैं मुझे पता है। श्री अयोध्या की प्रजा ने कहा, भगवान सुनिए, भगवान राम इतनी सरल, इतनी सुंदर हैं, एक एक प्रजा से उसका कुशल प्रश्न करते हैं और इतनी पराक्रमी हैं। महाराज सही बताऊं, आप भी एक राक्षस से युद्ध करने के लिए गए थे और कैकेयी माता नहीं होती, उस राजा ने, उस राक्षस ने आपको जर्जर कर दिया। लेकिन भगवान राम के लिए आज तक ऐसा नहीं सुना गया, नाभिजित निवर्तते। किसी युद्ध में भगवान राम गए हों और बिना जीते आए हों, आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई चिन्ह नहीं, कोई उदाहरण नहीं। व्यसनेषु मनुष्याणाम वृषं भवति दुःखितः। राम इतने सरल हैं, सहृदय हैं, एक व्यक्ति के दुखित हो जाने पर वो स्वयं दुखित हो जाते हैं और पर दुख प्रहाण इच्छा पार तंत्र उनका स्वभाव है। दुख के, पर के, दुख के परिणोदन के लिए वो निरंतर जागरूक रहते हैं। महाराज, मैं आपसे बताता हूं, साक्षात विष्णु स्वयं भगवान नारायण के समान मूर्तिमान है। महाराज, इनको अवश्य राजा बनाया जाना चाहिए। प्रजा ने कहा, महाराज, ये पृथ्वी माता जो है ना, इनका नाम है मेदिनी, और पृथ्वी माता युवती जो है ये भगवान राम के लिए। पृथ्वी माता ने अपने यौवन को बचा रखा है भगवान राम के लिए। पृथ्वी भगवान की प्रेयसी है। बूढ़े को कब तक बर्दाश्त करेगी? महाराज, पृथ्वी माता भगवान राम को अपना सर्वस्व अर्पित करना चाहती हैं और लिखा है, तमेव गुण संपन्नम रामं सत्य पराक्रमम लोकपालोकमं नाथम अकामयत वेदिनी। बहुत दिनों से पृथ्वी उत्तम राजा की प्रतीक्षा में है, सर्वांग सुंदर राजा की प्रतीक्षा में है। पृथ्वी माता इस बूढ़े को कब तक बर्दाश्त करेगी? बूढ़े पति को कब तक पृथ्वी झेलेगी? महाराज, सही सही मैंने बता दिया। सर्वाः देवान् नमस्यन्ति रामस्यार्थे मनस्विनः। अयोध्या की समग्र प्रजा ईश्वर की उपासना इसलिए करती है कि राम मेरे राजा बने। तेषां यदि याचितं देव तत्प्रसादात् समृद्ध्यताम्। आपकी कृपा हो तो हम समस्त प्रजाओं की इच्छा पूरी हो जाए। हम लोगों की एक ही इच्छा है, रामम इंदीवर्ष्यामम सर्वशत्रु निबर्हणम पश्यामो योगराज्यस्थम तव राजोत्तमोत्तमात्मजम। हे राजोत्तम, आपके आत्मज, आपके परम गुणवान पुत्र को हम योग राज्य पद पर अभिषिक्त देखना चाहते हैं। आपकी इच्छा से हमारी इच्छा परिपूर्ण हो जाए, हमारी कामना पूर्ण हो जाए। अयोध्या वासियों ने इस प्रकार भगवान राम के कल्याण में गुणों का वर्णन किया। और उसके बाद तुलसीदास जी महाराज की पंक्ति को याद करिए, धन्य जन्म धन्य जन्म जगती तलतासु। धन्य है उस पुत्र का जन्म जिसके गुण को सुनकर के माता पिता को महान आह्लाद होता है। दशरथ जी कहने लगे, अरे राम बेटा किसका है? दशरथ जी अपनी प्रशंसा करते हैं, आप लोग राम के गुणों का वर्णन करते हैं, आखिर राम बेटा किसका है? मेरा। अपनी श्लाघा करते हुए दशरथ जी कहते हैं, ब्राह्मणों से निवेदन किया, चैत्र श्रीमान एवं मासः। ये मास चैत्र है, मेरे बालक के जन्म का मास है और मेरी इच्छा है
कि जिस मास में मेरे बालक का जन्म हुआ उसी मास में, उसी पुष्य नक्षत्र में मैं अपने बालक का राज्याभिषेक करना चाहता हूं। चैत्र श्रीमान मासः पुण्य पुष्पित काननः, जिस मास को प्राप्त करके प्रकृति पुष्पित हो जाती है। युवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम्, सारा कल्पित हो जाए उनके राज्याभिषेक के लिए। प्रजा लगातार जय घोष करने लग गई और ब्राह्मणों से दशरथ जी महाराज ने कहा, सुनो, सुवर्ण के आसन, रत्न, बलि, सर्वौषधि, शुक्ल माल्य, लाजा, मधु और घृत, और इतना ही नहीं, सुंदर सुंदर वस्त्र, रथ, सारे आयुध, चतुरंगी सेना, गज, शुभलक्षण, चमर, व्यजन, सारी सामग्री और गूलर की काष्ठ का सुंदर आसन, ये सारी वस्तु मंगाई जाए। घृतम दधीच लाजाश्च दक्षिणाश्चापि पुष्कलाः, और आप सब लोग वंदनवार पताका सजाइए। ब्राह्मणाश्च निमंत्रिताम कल्पन्ताम आसनानि च, ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाए और आसन कल्पित किया जाए। आपद्यन्ताम पताकाश्च राजमार्गश्च सिच्यताम, सर्वत्र पताका बांध दिए जाए, राजमार्ग का चंदन के जल से सिंचन किया जाए। इस प्रकार चक्रवर्ती जी का आदेश प्राप्त हुआ और फिर चक्रवर्ती जी ने सुमंत्र जी को बुलाया। तो सुमंत्र तत सुमंत्रम दितिमान राजा वचनम अब्रवीत्, राम कृतात्मा भवता शीघ्रमानीयतामिति, कृतात्मा मेरे पुत्र रामभद्र को मेरे सामने उपस्थापित करो। सुमंत्र जाओ, उनको आदर के साथ ले आओ। भगवान वाल्मीकि वर्णन करते हैं, उस समय रामम तत्रानयांश्चक्रे रथेन रथिनांबरम, संसार के समस्त रथधारियों में श्रेष्ठ राम को बुला दिया गया और सारे परिकर भगवान की उसी प्रकार सेवा कर रहे हैं जैसे देवराज इंद्र की सेवा देवता लोग करते हैं। भगवान राम को दूर से आते हुए दशरथ जी महाराज ने देखा। नेत्र को दोना बनाकर भगवान राम की रूप सुधा का पान करने लगे दशरथ जी महाराज। यहाँ वर्णन आया है, गंधर्व राज प्रतिमम लोके विख्यात पौरुषम, गंधर्व राज के समान परम सुंदर विख्यात है पौरुष जिनका, ऐसे राघवेंद्र रामभद्र को दीर्घ बाहु महासप्तम मत्तमापंगगामिनम, मत वाले हाथी के समान मनोरम चाल वाले भगवान को चंद्रकांताननम रामम अतीव प्रिय दर्शनम, चंद्रकांत के समान परम सुंदर अत्यंत प्रिय मनोरम दर्शन वाले राम राघवेंद्र रामचंद्र को देखा दशरथ जी महाराज ने। कैसे लग रहे थे भगवान राम? रूपोदार्य गुणैः पुंसाम दृष्टिचित्तापहारिणम, अपने रूपोदार्य गुण के कारण दूसरे की दृष्टि और चित्त का अपहरण करने वाला अमंत सौंदर्य भगवान राम का, अपेक्षित दर्शन भगवान राम का उसको देखने लगे और उनको देख करके पूरी की पूरी प्रजा उसी प्रकार उनका अनुगमन करने लगी, जैसे घर्माभितप्ता पर्जन्यम, चिलचिलाती धूप से परेशान सजल जलद की ओर लोग आकृष्ट होते हैं, वैसे भगवान राम की ओर पूरी की पूरी प्रजा आकृष्ट हो रही थी। नत दर्प समायान्तम पश्यमानो नराधिपः, भगवान राघवेंद्र को आते हुए देखकर चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज की दृष्टि तृप्त नहीं हो रही थी। नत दर्प लग रहा था और रामभद्र का दर्शन करूं। और कुछ समय के बाद भगवान राम सामने आए। पिता को प्रणाम कैसे करना चाहिए? दूर से प्रणाम किया, जो प्रोटोकॉल है उसका मेंटेन किया भगवान राम ने। भले हमारी पिता है, इसका क्या मतलब उछल करके उनकी गोदी में बैठ जाए? नहीं, नियत दूरी से भगवान राम ने अपने गोत्र का, अपनी प्रवर का, अपनी शाखा का उच्चारण करते हुए और कहा, सूर्य वंश का ये बालक राम आपको प्रणाम करता है। लिखा है, नाम स्वं श्रावयन् रामो भवन्ते चरणो पितुः, पिता के चरण कमल में भगवान रघुनंदन राम ने प्रणाम किया। अंजलि पुटबद्ध होकर के भगवान राम ने ऐसे प्रणाम किया। और उसके बाद दशरथ जी महाराज की राज सिंहासन पर आसीन है,
भावुकता में कुछ नहीं कर सकते, फिर भी वर्णन करते हैं दिदेश राजा रुचिरम रामाय परमासनम। चक्रवर्ती दशरथ जी ने कहा, रघुनंदन आप उस आसन पर बैठ जाइए। और जो ही भगवान राम उस दिव्य आसन पर आसीन हुए, उस आसन की ऐसी शोभा बढ़ गई, कौन वर्णन करे। ऐसा लगता है मानो मेरु पर्वत पर बाल सूर्य उदित हो गया हो, वैसे उस आसन की शोभा बढ़ गई। उसके बाद अलंकृत विवादमानम आदर्शतल संस्थितम। भगवान रघुनंदन को दशरथ जी महाराज उसी प्रकार देखने लग गए जैसे कोई आईने में अपने मुख को देखता है। पुत्र चूंकि पिता का प्रतिबिंब होता है, इसलिए अपने बिंब को जैसे दशरथ जी देखना चाह रहे हो, वैसे राम जी को देख रहे हैं। और पुत्रम पुत्रवतांबरः, और पुत्र को देख करके क्या कहा, हे रघुनंदन तुम मेरी ज्येष्ठ पत्नी में ज्येष्ठ पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए हो। कामतस्तुम प्रकृति निर्णितो गुणवानिति। पूरी की पूरी प्रकृति प्रजा ने तुम्हें परम गुणवान सिद्ध किया है, माना है। और मेरी इच्छा है कि पुष्य नक्षत्र में तुम्हारा योग राज्य पद पर अभिषेक हो जाए, और इसलिए तुम अभी से जितेंद्रिय भाव को प्राप्त हो जाओ, संयम करो। जो प्रजा प्यार करते हुए पृथ्वी का पालन करता है, प्रजा उसको बहुत पसंद करती है। इतना सुनने के बाद भी भगवान राम के जितने सुहृद थे सब दौड़ करके कौशल्या माता को संवाद सुनाने के लिए इधर भगवान राम अत्यंत गंभीरता से कुछ सुकृति दिए बिना पिता को प्रणाम करके वहां से चले। अथांतर गृहमाविश्य राजा दशरथस्तदा। फिर दशरथ जी महाराज अपने भवन में आए। अभी तो राज सदन में थे, और अब अपने पुत्र को एक बार और भगवान दशरथ जी ने बुलाया और सुमंत्र जी से कहा, सुमंत्र जी जाओ मेरे पुत्र को बुला लो। और ये कहना, पिता तुमसे मिलना चाहते। पहले राजा तुमसे मिलना चाहते, अब पिता मिलना चाहते। सुनते ही भगवान राम विचार करने लगे, अभी तो पिताजी से मिलकर के आया ही नहीं, पता नहीं क्या बात। ददर्श विषम दूरात् प्रणिपत्य कृतांजलि। भगवान राम आए, दूर से पिता को अंजलिबद्ध होकर के प्रणाम किया। और अब दशरथ जी महाराज ने पुत्र को, भगवान राम को हाथ पकड़ के खींच लिया। अब प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं करना, हम घर में आए। बड़े स्नेह से भगवान राम को हृदय से लगाया, भगवान राम के मस्तक को सूंघा, और प्यार से भगवान राम से दशरथ जी कहने लगे, राम वृद्धोस्मि। बेटा राम, मैं बूढ़ा हो गया। देखो अब पिता बोल रहा है, पहले राजा बोल रहे थे। बेटा राम, अब मैं बूढ़ा हो गया, दीर्घायु, बहुत लंबा जीवन मैंने जी लिया है। भोगा भुक्ता यथेच्छिता, मेरे जीवन में सारा सुख भोग लिया। जात निष्ठमपत्यम में तुम मैंने अनेक यज्ञ किए, दत्तमिष्ठमधीतम च, खूब दान किया, यज्ञ किया, अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया। बेटा मैं देव ऋषि पितर समस्त सभी के ऋणों से मुक्त हो गया। अब एक काम बाकी है, वो काम है तुम्हारा अभिषेक करना। अद्य प्रकृति सर्वास्वाम इच्छन्ति नराधिपम। पूरी की पूरी प्रकृति, पूरी की पूरी प्रजा तुम्हें राजा के रूप में देखना चाहती है। बेटा मैं रात में जब सोता हूं तो भयानक स्वप्न देखता हूं। दशरथ जी कहते हैं, दीर्घाकाः दिवोल्काश्च पतन्ति महासनाः। मेरे स्वप्न में उल्कापात होता है, भीषण ध्वनि करता हुआ उल्कापात मैंने अनेकों बार स्वप्न में देखा। और जब मैंने अशुभ स्वप्न का फल पूछना चाहा,
कल होकर के ब्राह्मणों से, तो ब्राह्मणों ने क्या फलादेश दिया? आवेदयन्ति दैवज्ञाः सूर्याङ्गारक राहुभिः। दैवज्ञ ज्योतिष के जानने वाले विद्वान फलादेश करते हैं और कहते हैं राजा ही मृत्युमाप्नोति। इस प्रकार का स्वप्न जो राजा देखता है बहुत स्वल्प काल में वह मरता है। हे रघुनंदन, राजा ही मृत्युमाप्नोति घोरां चापतिमृच्छति, अथवा परम घोर आपत्ति को प्राप्त करता है। बेटा, जीव का जो चित्त होता है वह बहुत चंचल होता है। दूसरे के चित्त की चंचलता के प्रकट होने से पहले तुम अपने को राजपद पर अभिषिक्त कर लो। स्वपुष्य योगे नियतम वक्षन्ते देव चिंतकाः। जो ज्योतिष को जानने वाले हैं उन्हें पता है कि पुष्य योग बहुत अच्छा होता है। उस पुष्य योग में तुम अपने को अभिषिक्त करो। मेरे मन में त्वरा उत्पन्न हो रही है राघवेंद्र। इस प्रकार श्री चक्रवर्ती जी महाराज अपने पुत्र राघवेंद्र से कहते हैं तुम आज जाओ और अपनी पत्नी के साथ संयम पूर्वक निवास करो, और मैं वशिष्ठ जी को भेजता हूं, तुम्हें राज्याभिषेक का संकल्प करवाएंगे। कुश की चटाई पे रात में विश्राम करोगे, मेरी पुत्र वधू के साथ रहना, साहब सुहृद जन तुम्हारी सेवा करेंगे, रक्षण करेंगे। विप्रोषितश्च भरतः यावदेव पुरोदितः तावदेवाभिषेकस्ते। कोई अनिष्ट प्राप्त हो उससे पहले तुम अपने को अभिषिक्त कर लो, हे रघुनंदन। और ऐसा जो ही कहा, भगवान राम बंधक बंधन करके वहां से जाते हैं। भगवान राम अपनी माँ के पास कौशल्या जी के पास आए। श्री कौशल्या जी के चरण कमल में वंदन किया और कहा, माँ, पूज्य पिता मुझे राजपद पर अभिषिक्त करना चाहते हैं। अम्ब पित्राणि युक्तोऽस्मि प्रजा पालन कर्मणि। देखते हैं विधाता की क्या इच्छा है। लक्ष्मण, तुम मेरे साथ समस्त भोगों को भोगोगे, ऐसा मेरा कोई भोग नहीं जो मैं अकेले भोगूं। ऐसा जो ही कहा, भगवान वशिष्ठ प्रातः काल राम भवन पधारे हैं। स्वयं वशिष्ठ भगवान यो राम निवेशनम, और ब्राह्मण रथवर पर आसीन होकर के आए। और भगवान राम ने जो ही सुना कि मेरे पूज्य गुरुदेव हमारे निवेशन तक आए, भगवान राम मुख्य द्वार से बाहर आए और अपने पूज्य गुरुदेव को प्रणाम किया। उनके कर को अवलंबित करते हुए रथ को भगवान ने उतारा है। श्री सीता जी के साथ भगवान बाहर आए। तमागतम ऋषिं राम स्तरयन् निवसंभ्रमं मानश्यन् समानार्हं निश्चक्राम निवेशनात्। और अवतारण कराया है रथ से अपने पूज्य गुरु जी को। और श्री वशिष्ठ भगवान ने कहा, रघुनंदन पिता प्रसन्नस्ते पिता राम यत्त्वं राज्यं वाप्स्यसि। तुम शीघ्र ही राज्य को प्राप्त करोगे। और उन्होंने उपवासं भवान् अद्य करोतु सह सीतया। श्री सीता जी के साथ तुम उपवास करो। भगवान वशिष्ठ ने इस प्रकार के नियम आदि बताए। और इधर श्री राम भवन प्रसन्न, अत्यंत प्रसन्न सरोवर के समान प्रतीत हो रहा है, जिसमें हजारों हजार भक्तों रूपी कमल का विकास दिखाई दे रहा है। हजारों हजार कमल विकसित दिखाई दे रहे हैं। सब में राजा राम राज्याभिषेक के दर्शन की महोत्सव की अत्यंत उत्कट अभिलाषा विद्यमान है। इधर भगवान वशिष्ठ जन संवाद वाले राजमार्ग से राजभवन के उत्तुंग शिखर पर आरूढ़ होकर आए। उन्हें देखते हुए राज सिंहासन की अभिव्यंजना आकर के राजा पूछते हैं, समत प्रश्न किया। वशिष्ठ जी ने कहा, सब सही है, राम को अनुकूल है। राजा के उठते ही सभासद उठकर खड़े हो गए। भगवान वशिष्ठ का सब अभिनंदन करते। भगवान वाल्मीकि वर्णन करते, आज अयोध्या वासी के मन में महान उल्लास है। पृथ्वी माता अत्यंत उत्साहित है। आज पुनः मुझे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पति के रूप में प्राप्त होगा। पृथ्वी जो संपूर्ण अयोध्या की साम्राज्ञी बनकर विराजमान है,
और भगवान राम हमारे परम पति होंगे, इस भावना से अत्यंत उल्लसित। और इस प्रकार का वर्णन भगवान वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण में किया। आज चूंकि भगवान का विवाह हुआ है, इसलिए आज भगवान के वनगमन की चर्चा करना कथमत उचित नहीं है, औचित्य का अतिक्रमण माना जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ आज इस कथा को यहीं विश्राम दिया जाए और भगवान के की शेष लीलाओं का, शेष चरित्रों का वर्णन हम पुनः प्रातःकालीन सत्र में करेंगे।